कि खराब क्वालिटी हुई तो मैं ठोकने के लिए भी पीछे नहीं हटता। वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, मैं ये मानता हूं कि हमने अपने काम के साथ लॉयल रहना चाहिए। मैं अपने जो दिया हुआ काम है उससे लॉयल हूं। हमारे एक एडिटर ने एक सवाल पूछने के लिए आपसे कहा, उनको एक गाड़ी खरीदनी थी और उस पर उनको 8 महीने की वेटिंग मिली। तो उनका ये सवाल है कि ये चिप वाला जो सिस्टम है, चिप को लेकर के जो वेटिंग चलती है और इसकी वजह से किसी भी ग्राहक को गाड़ी खरीदने पर 8 महीने 10 महीने का इंतजार करना पड़ता है, ये कब खत्म होगा? हमारे इतने होशियार है स्टार्टअप, इतना रिसर्च चल रहा है। फ्यूचर हिंदुस्तान के ये स्टार्टअप इतने टैलेंटेड है, इतने होशियार है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी इसरो होगी, हमारा ARI होगा, हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा विज्ञान का डिपार्टमेंट है, इतना इसमें DRDO है, ये सब काम कर रहे हैं। जैसे हमने सॉफ्टवेयर में अच्छा काम किया और वर्ल्ड में हमारा डंका आज सभी जगह पर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, वैसे सेमीकंडक्टर्स में भी अभी काम करने की जरूरत है। ऑपोजिशन भी आपके साथ खड़ा है? नहीं, ऐसी कोई खूबी नहीं है, और सही में बताओ तो मैं अलग टाइप का इंसान। आज अमेरिका में हमारे इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में हमारे इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं, और देश को डॉलर में या रुपए बेचते हैं। तो मुझे कहना है कि आज हमारे यूथ जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च इसमें इतना आगे जा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। और बाहर में तो अब अमेरिकन कंपनी के CEO कितने इंडियन हो गए, और इसलिए देश दुनिया के बाहर सब जगह पर हमारा यंग टैलेंटेड लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं। हम रोड अच्छे स्टैंडर्ड के बनने आपने वो किया था ग्लास से चाहे? हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे एक एडिटर ने एक सवाल पूछने के लिए आपसे कहा, उनको एक गाड़ी खरीदनी थी और उस पर उनको 8 महीने की वेटिंग मिली। तो उनका ये सवाल है कि ये चिप वाला जो सिस्टम है, चिप को लेकर के जो वेटिंग चलती है और इसकी वजह से किसी भी ग्राहक को गाड़ी खरीदने पर 8 महीने 10 महीने का इंतजार करना पड़ता है, ये कब खत्म होगा सिलसिला? देखिए अभी ये बात सही है कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। हमने इसके लिए बहुत अच्छी नीति तैयार भी की है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पर बीच में ये इलेक्ट्रिक चिप बनाने वाली सेमीकंडक्टर की लीडिंग कंपनी है इंटेल, उसके चेयरमैन पैट्रिक, तो हमारे राजीव चंद्रशेखर जी ने आयोजित किया था, IT मंत्री भी वैष्णवी जी भी थे, मैं भी था, और मैंने उनको बताया कि देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टर्नओवर 6.5 लाख करोड़ का है। देश को सबसे ज़्यादा GST स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट को देने वाला इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और मैंने उनको कहा कि ये इंडस्ट्री 2024 तक हमारा सपना है कि हम मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में इसको 15 लाख करोड़ की करेंगे। तो अब एक आधा ब्रांड छोड़कर वर्ल्ड के पूरे ब्रांड हिंदुस्तान में प्रेजेंट है। अब हिंदुस्तान गाड़ियों को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एक्सपोर्ट करने वाला देश ऑलरेडी है, और संख्या बढ़ेगी। तो हमारे देश में ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। जब मैंने बताया तो बिल्कुल वो बहुत खुश हुए, बोले हम लोग हमारी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। अब जैसे हमने सॉफ्टवेयर में अच्छा काम किया और वर्ल्ड में हमारा डंका आज सभी जगह पर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, वैसे सेमीकंडक्टर्स में भी अभी काम करने की जरूरत है। ये बात जरूर है कि जैसे से हमारी हम द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जितना हम लोग डेवलप हो रहे हैं स्वाभाविक रूप से हमारे एक्सपोर्ट के हिसाब से हमको ये करना पड़ेगा। पर ये सेमीकंडक्टर के कारण ये इलेक्ट्रिक का शॉर्टेज नहीं है। इसका शॉर्टेज ऐसा है कि अब मुझे एक बहुत बड़े कार मालक ने कहा, उनने कहा कि मैंने गलती की, आप बोलते थे, मैंने विश्वास नहीं रखा कि इतने 2-3 साल में ये इतना बदल जाएगा, हम इसमें पीछे रह गए। और अब क्या हुआ कि अब डिमांड एकदम बढ़ गई, क्योंकि एक आप जैसे पत्रकार है, कोई है, अगर उसके पास पेट्रोल की गाड़ी है तो आपका महीने का खर्चा 20,000 रुपये और इलेक्ट्रिक का खर्चा 2,000 रुपये, तो एकदम बचत है। और दूसरा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब आज से 1.5 साल के अंदर इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की कीमत ये पेट्रोल स्कूटर, कार और बस, डीजल बस के बराबर होगी। इतने जोरों से डेवलपमेंट शुरू है। और मुझे विश्वास है कि जैसे बैटरी केमिस्ट्री, लिथियम आयन, सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, अभी हमारे फरीदाबाद में हमारे भारत सरकार की इंडियन ऑयल की रिसर्च डिपार्टमेंट ने एल्यूमिनियम प्लेट का नया टेक्नोलॉजी ढूंढी है। हमारे इतने होशियार है स्टार्टअप, इतना रिसर्च चल रहा है कि मैं आपको बताता हूं कि मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर, एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। हिंदुस्तान के ये स्टार्टअप इतने टैलेंटेड है, इतने होशियार है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी इसरो होगी, हमारा ARI होगा, हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा विज्ञान का डिपार्टमेंट है,
इतना इसमें डीआरडीओ है, ये सब काम कर रहे जी। हैं कि आने वाले समय में हम इतना आगे जाएंगे कि पूरी दुनिया हमारा अनुकरण करेगी और हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे और अच्छी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट नंबर 1 की इकोनॉमी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। स्वर्गीय बाल ठाकरे रहे हो, वो भी नितिन गडकरी की तारीफ करते थे, और अब अगर हम देखें शरद पवार भी अगर इस सरकार में किसी मंत्री की इतनी तारीफ करते हैं, आपकी करते हैं, सांसद हो किसी भी पार्टी के जो आपकी पार्टी के बाकी लोगों के साथ मतभेद रखते हो, लेकिन संसद में सब आपकी तारीफ फोरम पर खड़े होकर करते हैं संसद में, तो क्या वो खूबी है जो आपको ऐसा वर्सेटाइल बनाती है कि ऑपोजिशन भी आपके साथ खड़ा है? नहीं, ऐसी कोई खूबी नहीं है, और सही में बताओ तो मैं अलग टाइप का इंसान हूँ। मैं एक बात हुई कि मैं पॉजिटिव हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि राजनीति यानी पावर पॉलिटिक्स, तो पावर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, राजकारण के बजाय राष्ट्रकारण, विकास कारण और समाज कारण करना चाहिए। तो मेरे पास जब रोड के लिए कोई भी मिलता है तो मैं ये नहीं देखता वो कौन से पार्टी का है, मैं बोला हिंदुस्तान का रोड है। और मैंने जब पार्लियामेंट में 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पर बोले, और उस दिन मैंने तय किया था कि राज्य मंत्री जवाब देंगे, तो मैं नागपुर में था, तो मुझे स्पीकर साहब का, बिरला साहब का फ़ोन आया, और उन्होंने कहा नितिन जी एक बात मैं आपको सुझाता हूँ कि ये सभी अपोजिशन के सब लोग आपकी इतनी तारीफ करें, आप सभागृह में भी नहीं है, तो आप ऐसा, मेरा कुछ प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा आप आइए, आप जवाब दीजिए, मेरी इच्छा है कि आप आइए। मैं तुरंत दिल्ली आया, और मैंने ये कहा कि आजकल एक पार्टी के लोग अपने पार्टी के अंदर के लोगों की तारीफ नहीं करते, और जो लोग बिल्कुल यानी मेरे पार्टी के विचारों के विरोध में है, मेरे पार्टी के विरोध, वो भी मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो ये जो बात मुझे कभी कभी होता है तो मुझे इसकी बहुत खुशी होती है। परसों महाराष्ट्र में ऐसी बात है, तो पवार साहब ने भी कही, तो मैं देखो मेरी पार्टी पक्की है, मेरी विचारधारा पक्की है, मैं अपने कन्विक्शन के प्रति बहुत कमिटेड हूँ, पर मेरे कन्विक्शन में मुझे ये सिखाया, और ये भारतीय संस्कृति का भी परिचय है कि देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, सबका सम्मान किया। यहूदी आए, पारसी आए, ईरानी आए, हमने सब हमारे संस्कृति में उनको शामिल किया है। तो हम यही बोलते हैं कि कोई भी आने के बाद उसको हम एक सहिष्णुता के साथ, बड़े दिल के साथ हमारे समाज में उनको हमने लिया, और भारतीय जनता पार्टी में यही विचार है। इंस्टीट्यूट निकला, आपको पता होगा, ये इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की पहले 5-6 कंपनियां थी, अब मैं उसमें 250 स्टार्टअप ई स्कूटर बना रहे, और बेंगलोर में एक लड़के ने एग्जिस्टिंग स्कूटर को बहुत कम पैसे में ई व्हीकल स्कूटर ई स्कूटर बना दी। तो आज कैसा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मैं बहुत बार एक मजाक में बात कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो आज इतने अपॉर्चुनिटी है। आज मुझे बताइए कितने लोग विदेश में जा रहे हैं। आज अमेरिका में हमारे इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में हमारे इंजीनियर्स डोमिनेट करते हैं, और देश को डॉलर में या रुपए बेचते हैं। तो मुझे कहना है कि आज हमारे यूथ जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इसमें इतना आगे जा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। और बाहर में तो अब अमेरिकन कंपनी के सीईओ कितने इंडियन हो गए, और इसलिए देश दुनिया के बाहर सब जगह पर हमारा यंग टैलेंटेड लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं। हम IITs की संख्या बढ़ा रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट की संख्या बढ़ा रहे हैं, स्टार्टअप हो रहे हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, और इसमें निश्चित रूप से काफ़ी बदलाव लग रहा है। और दूसरी बात मैं लोगों को कहता हूं कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। रोड अच्छे स्टैंडर्ड के बनने आपने वो चाहिए। किया था ग्लास से चाहे, हाँ, करके देखिए देखें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 8 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर दे चुका हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट, मेरे डिपार्टमेंट। पर मैं ये स्वाभिमान के साथ कह सकता हूँ कि इसमें एक भी कॉन्ट्रैक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको ऑर्डर लेने के लिए कभी मेरे घर में आना पड़ा और 1 रुपया देना पड़ा। दूसरी बात ये भी पक्की है कि खराब क्वालिटी हुई तो मैं ठोकने के लिए भी पीछे नहीं हटता। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, मैं ये मानता हूँ कि हमने अपने काम के साथ लॉयल रहना चाहिए। मैं अपने जो दिया हुआ काम है उससे लॉयल हूँ, और जब भी जितना मेरे से अच्छा होता है, व्हाट आर द बेस्ट विच आई कैन डिलीवर टू कंट्री फॉर द पीपल, ये सोच के कोशिश करते रहता हूँ। कभी जम जाता है, कभी एक आधी बार नहीं होता है। और मैं आप बोल रहे इतने सवाल, मैं कभी सोचता नहीं, अच्छा कहे उसका बुरा उसको भी अच्छा, बुरा कहे उसका भी अच्छा, करते रहो, चलते रहो और काम करते रहो।